शून्य में आपका स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं शून्य यानी जीरो के बारे में। जीरो की शुरुआत इंडिया में 8th सेंचुरी एडी से भी पहले हो चुकी थी और फिर ये आइडिया दूसरे सिविलाइजेशन में भी जाके फैला। जीरो के एग्जिस्टेंस से पहले ग्रीक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स या रेत पर लकीरें खींचकर अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। हालांकि शून्य या जीरो का इस्तेमाल बहुत पहले से ही सिंबल के रूप में किया जाता था, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल यूज नहीं था। इंडिया के ग्वालियर फोर्ट के अंदर चतुर्भुज टेम्पल में अब तक का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन मौजूद है जिसमें जीरो को दिखाया गया है। ब्रह्मगुप्त पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो का मैथमेटिकल यूज बताया। उन्होंने बताया कि किसी नंबर को अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट करने से शून्य या जीरो मिलता है। जीरो के नंबर सिस्टम में आने के बाद ही नेगेटिव नंबर्स की शुरुआत हुई, जिसका श्रेय भी ब्रह्मगुप्त को जाता है। उन्होंने सिर्फ इसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं रखा और आज के समय में हम इसे ऋण या लोन के नाम से जानते हैं। 628 एडी में ब्रह्मगुप्ता ने अपने सारे मैथमेटिक्स से जुड़ी खोज ब्रह्मस्फुता सिद्धांता में लिखी। करीब 100 साल बाद बगदाद के कालिफल मंसूर ने एक इंडियन स्कॉलर कंक से ब्रह्मगुप्त के बारे में जाना, जो ब्रह्मस्फुता सिद्धांता की एक कॉपी अपने साथ लाए थे, जिसे अरबिक में ट्रांसलेट कर लिया गया और शून्य को सिफर का नाम मिला। आज जो नंबर्स हम यूज करते हैं वो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम से लिया गया है। हालांकि यूरोप में जीरो या शून्य 400 साल बाद आया, जब मूर्स ने स्पेन पर कब्जा कर लिया। यूरोप में जीरो का इस्तेमाल बढ़ने लगा, पर वहां की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। लेकिन वहां के व्यापारियों ने जीरो का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा और उसे दूसरे सिंबल से काम में लाने लगे और इस तरह से जीरो या सिफर सीक्रेट कोड्स में भी यूज होने लगा और इन सीक्रेट कोड्स को साइफर कहा जाता है। शून्य का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जिसके बिना हम आज के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और ये सब ब्रह्मगुप्त के बिना शायद संभव नहीं था।